इस्लामिक मुल्क में तुम महफूज नहीं, गैर इस्लामिक मुल्क में तुम महफूज नहीं, तो भाई तुम मंगल ग्रह पे चले जाओ यार। आप हमें ईमान की बात बताते हो? आप दुनिया में सबसे ज्यादा बेईमान हैं। आपने अपनी तलवार के जोर पर आपने स्पेन पे कब्जा किया, 57 देश बनाए, पूरी दुनिया की संस्कृति को रौंदा, और 1400 साल में आप एक सुई बना के नहीं दे पाए। आप पूरी दुनिया में जो इस्लाम के नाम पे नंगा नाच कर रहे हैं, वो किसके खिलाफ कर रहे हैं? वो हमारे कहने पे कर रहे हैं। आपको किसी का साथ पसंद नहीं है। इस्लामिक देशों से माइग्रेशन होगा तो सुपर सेकुलर कंट्री में जाएंगे। आप जाएंगे, रशिया में नहीं जाते, आप चाइना में नहीं जाते, आपको जर्मनी जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, और वहां जाने के बाद वही गंदगी कर रहे हैं जो आप छोड़ के गए थे। फिर चाहते हैं कि पाकिस्तान के उस रेपिस्ट को, पाकिस्तान के उस आदमी को जिसने 12 साल की लड़की को पिछले 70 सालों के अगवा करा, रेप किया, बेच दिया, मर गई, कोई आज तक पूछने वाला नहीं आया, वो भाग के हिंदुस्तान आ गई है। तो हिंदुस्तान के ये 35 करोड़ मुसलमान इसलिए आज सड़कों पे निकले हुए हैं कि उन रेपिस्टों को भी इस देश की नागरिकता मिलनी चाहिए। ये तय कर ले इस देश कि किसको नागरिकता आप देना चाहते हैं। चाहते हैं कि इस देश में पाकिस्तान के उन लोगों जिन्होंने उन औरतों को, उन बच्चों को लूटा है, उन्हें नागरिकता देना चाहते हैं? बताइए आप लोग क्यों नहीं देना चाहते? आप ये पूछिए जो सुपर सेकुलर लोग हैं, कहते हैं कि ये तो मानवता की बात है। अरे जो अपने इस्लामिक मुल्क में महफूज नहीं है, वो जाके हामिद अंसारी से मिल ले, इस मुल्क में मुसलमान महफूज नहीं है। बगैर उनकी इजाजत के तुम आ रहे हो और कहते हो कि हम अपने मुल्क में, इस्लामिक मुल्क में तुम महफूज नहीं, गैर इस्लामिक मुल्क में तुम महफूज नहीं, तो भाई तुम मंगल ग्रह पे चले जाओ यार। हमारा पीछा छोड़ दो। तुमने हमारी सभ्यता को नष्ट किया, वो शब्द दिए इस देश को जो इस देश की संस्कृति का कभी हिस्सा नहीं थे। हमें वहां तक मजबूर कर दिया कि हम उस संस्कृति जिसको हम जानते हैं, जिस सनातन के हम वाहक हैं, जिस सनातन का मतलब साइंस, विज्ञान होता है, ज्ञान होता है, तुमने हमें इतना बौना कर दिया। हमारी उस सहनशीलता का, हमारे आदर्शों का, उन मूल्यों का तुमने इतना खून किया कि 70 साल में तुम इस समाज को बर्बर बनाना चाहते हो। हम इस सब के बावजूद भी कि 1000 साल तक तुम्हारी बर्बरता के शिकार रहे और हमारा मजाक उड़ाते हो। जावेद अख्तर, तुम कहते हो कि हिंदुस्तान में बुर्का बैन नहीं होना चाहिए। याद करो और इतिहास पढ़ो। ये 2019 का भारत है। जितना तुम झूठ बोलोगे उससे 10 गुना तुम्हारा झूठ खोल दिया जाएगा। आर्टिकल लिख करके टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस में इंटेलेक्चुअल नहीं होते लोग। हमको मालूम है कैसे छपते हैं आर्टिकल। तुम यहां खड़े होकर के प्रदर्शन कर रहे हो। पूरी जिंदगी कहते रहे तुम तो जाती तौर पे भी ईमानदार नहीं हो। यह बात अलग है कि जावेद अख्तर मेरे बड़े भाई के साथ पढ़ चुका है। तुम जाती तौर पे ईमानदार नहीं हो। तुम कहते हो मैं अथीस्ट हूं, मैं किसी गॉड में बिलीव नहीं करता, लेकिन फिल्म तुम ऐसी बनाते हो कि अमिताभ बच्चन के बाहों पे 786 में गोली लगने के बाद गोली लौट जाती है। जो थे वो फिल्म बनाओ ना। तुम्हारी हिम्मत नहीं है। अगर तुम अथीस्ट हो तो मोहम्मद साहब के ऊपर भी एक अच्छा सा सीरियल बनाओ और ये बताओ इस देश के बेवकूफ हिंदू को, जो हिंदू बेचारा ये जानता नहीं कि कुरान शरीफ क्या है, फारसी क्या है, अरबी क्या है, मोहम्मद साहब कौन थे, उनकी बेटी कौन थी, उनके नवासे कौन थे, इस इतिहास का वैसे ही चित्रण करो जैसे इस देश के हिंदुओं ने रामायण और महाभारत का किया है। ये तमाम वो हिंदू सब समझ जाएंगे और देख लेंगे और उनको भी समझ में आ जाएगा। जो बार बार तुम आरोप लगाते हो कि हिंदुस्तान का हिंदू जो है वो कुरान को नहीं जानता, फ्रांस का भी आदमी नहीं जानता, ऑस्ट्रेलिया के भी नहीं जानता, सिर्फ तुम्हारी इस टोपी का एंटीना ही अल्लाह मियां से मिला हुआ है कि तुम ही सब समझाते हो। तो एक तरफा तुम जानते थे, अब लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया है, उनको पता है कुरान में क्या लिखा है। और मैं कहता हूं, पूरी ईमानदारी के साथ कहता हूं, 3-4 लोग हैं इत्तेफाक से उन्हें डर भी लग रहा है और वो कैरेक्टर भी फिट होंगे। वो नसरुद्दीन शाह भी हो सकते हैं, वो आमिर खान भी हो सकते हैं, म्यूजिक ए.आर. रहमान दे देंगे और लिख दें स्क्रिप्ट, जावेद अख्तर जो लिखते रहे। पूरी टीम है आपके पास। और जो भी कुछ कुरान में है, जो भी कुछ इस्लाम की हिस्ट्री है, हमसे मत पूछो, हम तो आपके खिलाफ है, ये मानते हैं। आप ईमानदारी से सीरियल बनाएं
और इस देश के हिंदुओं को जिनके दिमाग में कंफ्यूजन है उसकी कुछ कॉपी ऑस्ट्रेलिया भी भेजे, क्योंकि पूरा दुनिया इस्लाम को गलत चश्मे से देख रही है, आप ही सही चश्मे से देखते हैं। उसको बनाएं और दुनिया को दिखाएं, हम मान लेंगे कि ठीक है, बात खत्म हो गई। इतनी हिम्मत तो करो। हमारे ऊपर सवाल उठाने वाले लोगों, आज भी हमारे यहां सीता और राम के ऊपर डिबेट हो जाती है और कोई किसी की गर्दन कलम नहीं करता है। लेकिन आपके यहां आप ही का मानने वाला, आपके बिलीफ का आदमी अगर 2 लाइन बोल देता है कि किताब में कुछ आयतें शैतानी हैं, तो आप उसका सर कलम करने का आदेश जारी कर देते हो।